वीडी शर्मा का कमलनाथ पर तंज, उनको बड़ा दर्द है, वे हर महीने मुख्यमंत्री बनते हैं। पीसीसी चीफ कमलनाथ पर बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष वीडी शर्मा ने पलटवार किया है। दरअसल कमलनाथ ने कहा था कि हर जिले में बीजेपी विधायक उनके संपर्क में हैं, लेकिन विधायकों की कोई कीमत नहीं होती। वहीं बीजेपी विधायक कांग्रेस में आना चाहते हैं। कमलनाथ के इस बयान पर भी उन्होंने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने कहा कि शायद कमलनाथ जी भूल गए हैं कि यह भारत का लोकतंत्र है। भारत के लोकतंत्र में यदि कोई ताकत है तो वह चुना हुआ जनप्रतिनिधि है, चाहे वो सरपंच पंच हो, विधायक हो, सांसद हो। भारत के लोकतंत्र में जनता जिसको चुनकर भेजती है उसी की कीमत होती है। कमलनाथ जी, आप पैसे के घमंड में चूर हो गए हैं। आप मदमस्त हैं। जो व्यक्ति चुनकर आता है वही लोकतंत्र का सबसे बड़ा आधार होता है, ये आप भूल गए। छिंदवाड़ा में आपने गरीबों के साथ छल किया है। जब आपको किसी घटनाक्रम में इस्तीफा देना पड़ा तो आपने अपनी पत्नी को चुनाव लड़ाया, फिर आपने बेटे को चुनाव लड़ाया। छिंदवाड़ा को आपने एक परिवार में बांध रखा था, वह अब खुल गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी जब छिंदवाड़ा में गए थे, जनता ने संकल्प लिया कि छिंदवाड़ा भारतीय जनता पार्टी का गढ़ होगा। छिंदवाड़ा प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी की योजनाओं के हितग्राहियों का गढ़ है। यह कमलनाथ जी का घमंड है कि वह विधायकों को कुछ नहीं समझते। वहीं बीजेपी नेताओं के कांग्रेस में शामिल होने वाले कमलनाथ के बयान पर वीडी शर्मा ने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस के नेतृत्व को बड़ी पीड़ा है और होनी भी चाहिए, क्योंकि सत्ता की गद्दी से जब कुर्सी खींच जाती है तो दर्द तो होता ही है। वह दर्द समाप्त नहीं होता। वह सपना कमलनाथ जी हमेशा देखते रहते हैं। जब सरकार मध्य प्रदेश में गिर गई थी, सरकार गिरने के बाद वह हर महीने मुख्यमंत्री बनते थे। प्रदेश की जनता ने उपचुनाव में उन्हें आईना दिखा दिया, लेकिन अभी भी उन्हें मुख्यमंत्री बनने का सपना आता रहता है। यह भारतीय जनता पार्टी है, जिस पार्टी की पद्धति के विकास के लिए पीढ़ियां खप गईं। वह व्यक्तियों या परिवारों के नाम पर यह चलने वाला दल नहीं है, यह विचार आधारित दल है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने जो विचार दिया, हम उस पर कार्य कर रहे हैं। कमलनाथ जी अपना घर संभाल नहीं पा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की चिंता मत कीजिए। आपको सपना आता रहता है क्योंकि आपको भय है कि आपके विधायक भाग गए। आप अपने घर को संभाल नहीं पा रहे। बीजेपी की अपनी व्यवस्थाएं हैं और हम आश्वस्त हैं। आपको इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के संगठन में अपनी व्यवस्थाएं और पद्धति हैं, जिसके आधार पर आश्वस्त और विश्वस्त रहकर कार्यकर्ता काम करता है। वरिष्ठ नेता आना चाहते हैं बीजेपी, उनको बड़ा दर्द है और कांग्रेस के नेतृत्व को भी बड़ा दर्द है, पीड़ा है, होनी भी चाहिए। सत्ता की गद्दी से जब कुर्सी खिंच जाती है तो दर्द तो होता ही है, और वो दर्द मिटता नहीं है। वो सपना कमलनाथ जी हमेशा देखते रहते हैं। जब सरकार मध्य प्रदेश के अंदर गिर गई थी और गिरने के बाद वो हर महीने मुख्यमंत्री बनते हैं। मैं अब मुख्यमंत्री बनने वाला हूं। जब 28 विधानसभाओं के उपचुनाव थे तो मैं मुख्यमंत्री। जनता ने आईना दिखा दिया, जवाब दे दिया। फिर चुनाव हुए, फिर मैं मुख्यमंत्री, फिर जनता ने जवाब दे दिया। और अभी भी उन्हें ये सपना हमेशा आता रहता है, क्योंकि उनके लोग जो खिसक गए। मैं कमलनाथ जी आपको कहना चाहता हूं, ये भारतीय जनता पार्टी है। जिस भारतीय जनता पार्टी के लिए पीढ़ियां खप गईं अपने पद्धति के विकास के लिए, ये व्यक्तियों पर चलने वाला दल नहीं है, व्यक्तियों के नाम से या परिवारों से चलने वाला दल नहीं है, ये विचार के आधार पर चलने वाला दल है। तो यहाँ तो व्यक्ति विचार से जुड़ता है। भारतीय जनता पार्टी एक देश का विचार है जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने दिया, उसके आधार पर आज हम काम कर रहे हैं। तो मुझे बिल्कुल, आपको सपना जरूर आया होगा या आता रहता है, क्योंकि आपको वो भय कि आपके लोग भाग गए, और भी लगातार यही हो रहा है। आप अपने घर को संभाल नहीं पा रहे। भारतीय जनता पार्टी की चिंता मत करिए। भारतीय जनता पार्टी के संगठन में अपनी व्यवस्थाएं हैं। अपनी व्यवस्था और अपनी पद्धति के आधार पर हम आश्वस्त और विश्वस्त रह करके
आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता विचार के लिए काम करता है, कोई सामान्य ऐसा वैसा कार्यकर्ता नहीं है जिसके बारे में आपको सपना आ रहा है। सपना आ रहा है तो अच्छी बात है। शायद वो भूल गए कि भारत का लोकतंत्र, भारत के लोकतंत्र में अगर कोई ताकत है तो वो चुना हुआ जनप्रतिनिधि, चाहे वो सरपंच हो, चाहे पंच हो, चाहे वो जनपद, जिला पंचायत, नगर पालिका, नगर परिषद के पार्षद से लेकर विधायक और सांसद हो, भारत के लोकतंत्र में जनता जिसको चुन करके भेजती है उसी की कीमत होती है। कमलनाथ जी, आप मदमस्त हैं, आप पैसे के घमंड में चूर हो गए हैं, इसलिए आपको जो व्यक्ति चुन करके आता है वही सबसे बड़ा लोकतंत्र का आधार होता है। आप भूल गए। मैंने पहले भी कहा था कि छिंदवाड़ा के अंदर गरीब लोगों को आपने जिस प्रकार से उनके साथ अन्याय करके लगातार आप नेतृत्व करते रहे, आपको जब इस्तीफा देना पड़ा था किसी घटनाक्रम में, तब आपने अपनी पत्नी को चुनाव लड़ाया, और आप अगर इधर गए तो आपने बेटे को चुनाव लड़ाया। तो छिंदवाड़ा को भी आपने एक परिवार में बांध दिया है, जो छिंदवाड़ा खुल गया है। जब अमित शाह जी आए थे, लाखों लोगों ने संकल्प लिया कि छिंदवाड़ा अब भारतीय जनता पार्टी का गढ़ होगा। जो मैंने कहा था कि वो छिंदवाड़ा जिसके अंतर्गत माननीय प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व की गरीब कल्याण की योजनाओं के हितग्राहियों का गढ़ है, अब वो किसी का गढ़ नहीं है। तो कमलनाथ जी का एक घमंड और गुरूर है, वो विधायकों को कुछ नहीं समझते। सर, ग्वालियर में रविदास मंदिर के लिए क्या कार्यकर्ता ईंट और ये भारतीय जनता पार्टी के हमारे नेतृत्व ने माननीय